हेलो गाइस, दिस इज प्रेम कुमार। अभियान आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज बात करने वाले हैं 19वीं सदी के एक महत्वपूर्ण जनजातीय आंदोलन मुंडा आंदोलन के बारे में या मुंडा विद्रोह के बारे में। अब गाइस, मुंडा विद्रोह के क्या कारण थे, इसका क्या उद्देश्य था, इसका क्षेत्र कौन सा था, इसको नेतृत्व किसने प्रोवाइड किया और इसके क्या परिणाम रहे, इन सारी चीज़ों के बारे में गाइस इस वीडियो में बात करेंगे। गाइस, यूपीएससी के 4 अक्टूबर को जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा आंदोलन है जिसे उल गुलान आंदोलन के रूप में जाना जाता है। तो गाइस, मुंडा विद्रोह को, मुंडा आंदोलन को ही उल गुलान या महान हलचल के रूप में जाना जाता है। गाइस, 1899 से लेकर 19वीं ईस्वी के मध्य में ये आंदोलन आधुनिक झारखंड के सिंहभूमि और सैल रकाब जो पहाड़ियां हैं उनके मध्य में ये आंदोलन होता है। गाइस, अगर हम बात करें इस आंदोलन के कारणों के बारे में, तो इस आंदोलन के कारणों को हम मुख्य तौर पे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारणों में बांट सकते हैं, लेकिन यहाँ हम सिर्फ आर्थिक कारणों के बारे में और विशेष तौर पे सांस्कृतिक कारणों के बारे में गाइस बात करेंगे। गाइस, मुंडा जनजाति पुराने टाइम से ही अपने अधिकारों के लिए सजग जाति या जनजाति रही है। यह अपने अधिकारों के लिए लड़ना जनजाति जानती है और उन्हीं अधिकारों की रक्षा के लिए ये किसी को भी अपोज कर सकती है या करने की स्थिति में थी। गाइस, यहाँ पे आदिवासी क्षेत्रों में जो झारखंड के जो छोटा नागपुर के आसपास के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पे इन्होंने इन क्षेत्रों को काफ़ी मेहनत करके इन जंगलों को साफ किया था और ज़मीन को खेती योग्य भूमि में कन्वर्ट किया था। यहाँ जो बाहरी लोग हैं जिन्हें दिकू ये लोग संबोधित करते हैं, जिनमें कि जमींदार हो सकते हैं, साहूकार हो सकते हैं, ठेकेदार हो सकते हैं, तो ये लोग आकर के जबरन इनकी भूमि पे कब्जा करते, इनको इनकी ही भूमि पे, इनकी ही ज़मीन पे टैक्स देने के लिए, कर देने के लिए इनको बाध्य करते। अगर ये कर ना दे पाते तो उनको जबरन उनसे कर वसूल किया जाता था। इनके बीवी बच्चों के साथ में भी ज़बरदस्तियाँ की जाती थी, उनके साथ में गलत बर्ताव किया जाता था। इसके अलावा जो ब्रिटिश की आर्थिक नीतियां थी, उन्होंने भी इन जनजाति लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई, इन जनजाति भावनाओं को आहत पहुंचाई और उन्हें विद्रोह के लिए उकसाया। इसके अलावा अगर हम गाइस बात करें तो कई जो यहाँ पे अगर हम बात करें 1813 के चार्टर के थ्रू ब्रिटिश कंपनी ने, ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पे ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की परमिशन दी थी और ये ईसाई मिशनरियाँ इन जनजातीय क्षेत्रों में जाकर के जबरन धर्म परिवर्तन में इन्वॉल्व रहीं। ये ऐसी गतिविधियाँ थी, इन्होंने कलेक्टिवली वर्क किया और जो जनजातीय लोग थे या मुंडा थे उनको विद्रोह करने के लिए उकसाया और यही कारण थे गाइस कि मुंडाओं ने विद्रोह किया। गाइस, अगर हम विशेष तौर पे मुंडाओं के नेतृत्व की बात करें तो बिरसा मुंडा ने, जिन्हें मुंडाओं का भगवान के रूप में भी जाना जाता है, इन्होंने मुंडाओं को एकजुट करने का काम किया, इकट्ठा करने का काम किया, संगठित करने का काम किया और जो ब्रिटिश हुकूमत है या मुंडा जनजाति में जितनी भी बुराइयां हैं, चाहे वो भूत प्रेत, जादू टोना, सेक्रीफाइसेस, रिचुअल्स, राइट, इसके अलावा एकेश्वरवाद, तो इस तरह की जो गतिविधियां हैं, ये सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, उनको भी उन्होंने काफ़ी तेज किया और मुंडाओं को संगठित करने का प्रयास किया। गाइस, इस आंदोलन की जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो यह थी कि इसने डायरेक्ट ब्रिटिश हुकूमत को चैलेंज किया। अब तक के जितने भी जनजातीय आंदोलन हुए वो विशेष तौर पे ठेकेदार, साहूकार और जमींदार, जो क्षेत्रीय शोषक वर्ग था, उसी तक सीमित थे। लेकिन मुंडा आंदोलन ने जो महारानी की जो सत्ता थी उसको प्रत्यक्ष रूप से चुनौती देने का काम किया। तो ये इस आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, जिसने आगे चल के कई आंदोलनों में एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में काम किया। तो गाइस, मुंडाओं ने संगठित होकर के सिंहभूमि जिले और उसके आसपास जो सैल रकाब पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे 1899 में संगठित होकर के जितने भी औपनिवेशिक सिंबल्स को प्रेजेंट करने वाली चीज़ें थी, यानी जो विदेशी सत्ता को प्रदर्शित करने वाले चिन्ह थे, चाहे वो चर्च हो सकता है, पुलिस हो सकती है, तो वहाँ पे इन्होंने संगठित विद्रोह किया
सबसे पहले जो पुलिस की चौकियां थी, लगभग 6 चौकियां थी, उनको निशाना बनाया गया था। चर्चों में आग लगा दी गई थी। जो ऑफिसर्स थे क्रिश्चियनरीज के या मिशनरीज के, उन ऑफिसर्स को, उन कार्यालयों को आग लगा दी गई। और इस तरह से इनका जो डायरेक्ट सामना होता है अब वो ब्रिटिश हुकूमत से था। जो जमींदार या शोषक वर्ग के साथ था, अब वो ब्रिटिश हुकूमत के साथ में आ गया। जैसा कि जानते हैं, ब्रिटिश हुकूमत को हराना बहुत आसान काम नहीं था। ब्रिटिश सेना ने यहाँ पे सैल रकाब पहाड़ी पे आकर के इनके साथ में प्रतिरोध किया और इस विद्रोह को बलपूर्वक दबा दिया गया। गाइस, अगर हम इसके परिणामों के बारे में बात करें तो विद्रोह को दबा तो दिया गया, लेकिन सरकार ने मुंडाओं के जो जनजातीय अधिकार थे, उनके जो पैतृक अधिकार थे, जो प्रेफरेंशियल राइट्स थे, उनको सहमति प्रदान की, उनको कानूनी हक प्रोवाइड किया। 1908 में छोटा नागपुर क्षेत्र में एक रैयतवादी कानून बना करके उसको पास किया गया, जिसने मुंडाओं को उनके जो पुराने अधिकार थे वो वापस करने का काम किया। तो इस तरह से हम इसे एक मुंडाओं की जीत के रूप में देख सकते हैं। तो गाइज, यहाँ पे इसने बाकी जो आंदोलन थे, ठीक है, उनको काफ़ी प्रेरणा दी और उनको काफ़ी प्रोत्साहित किया। गाइज, यह आंदोलन अन्य रूपों में अगर हम बात करें तो जितने आसपास के जो आंदोलन हुए जनजाति, उनसे एक दशक पहले ही मुंडाओं ने अपने जो पैतृक अधिकार थे, जो जनजातीय क्षेत्रों पे उनके पहले से चले आ रहे थे, उनको प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। तो गाइज, इस तरह से ये पूरा मुंडा विद्रोह के बारे में था। आई होप आपको पसंद आएगा। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।